गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? ऑप्शंस हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 3, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं सिकंदर बुतकिशन, बी है हैदर शाह, जैनुल आबिदीन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जैनुल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्ट का क्या अर्थ था? ऑप्शंस हैं भूमि कर, संपत्ति कर, व्यवसायिक कर, आयत शुल्क। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भूमि कर। शिष्ट का अर्थ भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं जौनपुर में, बंगाल में, गुजरात में, केरल में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंगाल में। अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जौनपुर में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शंस हैं आलवार नायनार संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, तुलसीदास द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आलवार नायनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? सूफी आंदोलन, दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही, इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? बड़ा इमाम बाड़ा, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं अब्दुस समद, मंसूर, मीर, सैयद अली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अब्दुस समद के द्वारा दास्ताना ए आमिर हमजा का चित्रांकन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? मुहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर और अफगान, औरंगजेब और दारा सिकोह, पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? ऑप्शंस हैं बहमनी सल्तनत के अधीन, बी है देवगिरी के शासकों के अधीन, सी है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के अधीन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवगिरी के शासकों के अधीन मराठाओं ने सबसे पहले प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ?
ऑप्शंस हैं एक्सला सापेल की संधि, गोडहू की संधि, पेरिस की संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेरिस की संधि। कर्नाटक का तीसरा युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, बीना, सरोद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बीना। बीना है जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ऑप्शंस हैं अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है? रियो डी जेनेरियो, सेंटोस, साओ पोलो, ब्यूनस आयर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेंटोस। विश्व का कहवा सेंटोस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रवाल भित्ति क्या है? जीवों द्वारा निर्मित एक समूह है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक गर्त है, घास का मैदान है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं नील नदी, जाम्बेजी, लिम्पोपो, जेरे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नील नदी। आसवान जो बांध है वो नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ साम्पेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, स्पीति घाटी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह में साम्पेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? बोडो, संथाल, गोंड या भील। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोंड। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है वो है गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, राज्यों का संघ, इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत की सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।